कृष्णा। तो आज का टॉपिक है चुप चुप के बैठे हो तुम, क्या बात है। ओके, सो समवेयर आई थिंक वी फील कि भाई कई बार हमें सवालों के जवाब नहीं मिलते। ओके, हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन कोई जवाब देने को रेडी नहीं है। ओके, शायद कोई नाराज़ है या फिर कोई बात नहीं करना चाहता, कोई सादगी में रहना चाहता है। तो आखिर इसकी क्या वजह है, चलो ढूंढते हैं। हमारे सामने हैं दो ओरेकल, दो एक्चुअली ऑब्जेक्ट, ये है टैरो और ये है ओरेकल, ठीक है। और एक एंजेलिक गाइडेंस में देखेंगे। ओके, सो माइट बी इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस समवेयर। तो सोचते हैं ऐसा एंड लेट्स बिगिन द सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड शफल, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चलो कुछ कार्ड शफल करते हैं। चुप चुप के बैठे हो तुम, आखिर क्या बात है। पहला कार्ड मेरे हिसाब से, चलो कि 2 कार्ड आ गए। वाओ, 2 ऑफ कप्स पहला ही कार्ड है। टैरो ऐसे ही वर्क करता है, टोटली अनप्रेडिक्टेबल। यू नेवर नो कि भाई रीडिंग एग्जैक्टली कैसे या फिर क्या आने वाली है। ओके, शायद इसे यहाँ पे रखता हूँ मैं या फिर इस कार्ड को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। देखो ये है 2 ऑफ कप्स, एज यू कैन सी, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। देखो अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं दिखाता हूँ ये कार्ड एक्चुअली कैसे दिखता है। ओके, इट्स लाइक 2 कपल बैठे हैं यहाँ पे, ओके, एंड चीयर्स कर रहे हैं, ओके, कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा समय दिखा रहा है। नाउ व्हाट इज़ दैट वन। देखो कहीं ना कहीं जो पर्सन या फिर आप, अगर ये आपके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं शायद आपके सवाल है, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके सवाल है। ओके, मोस्टली यहाँ पे हो सकते हैं लियो, जेमिनी, टॉरस, एक्वेरियस एंड लीब्रा, ठीक है। ये मुझे प्रॉम्प्ट लग रहे हैं कुछ राशियाँ, ठीक है। मैं अलग तरह से राशियाँ निकालता हूँ, नॉट लाइक गोइंग विद द कार्ड। मैं कार्ड के हिसाब से राशियाँ नहीं निकालता, जो मुझे अभी महसूस होता है वो मैं वैसे राशियाँ निकालता हूँ। ओके, तो दिस इज़ वन थिंग वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। देखो 2 ऑफ कप्स में ये पर्सन आपसे बहुत कुछ फील करता है, ठीक है। आप और ये इसके हिसाब से कोई अलग नहीं है, आप दोनों कपल बन चुके हैं, ठीक है। आप दोनों बहुत कुछ साझा करते हैं, बहुत कुछ शेयर करते हैं, चाहे एक दूसरे की तकलीफ़ हो कि किसी को बुरा लगा है, किसी ने डांटा है, या फिर आज कोई ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए, जॉब में कोई दिक्कत आ गई, या फिर घर में कुछ हुआ, पैसों का बवाल हुआ, या फिर आज उनका दिल ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं सभी बातें आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इनके हिसाब से आप दोनों जो हैं वो एक ही हैं, क्योंकि जब आप दोनों साथ में होते हो तो आप एक बनते हो, आपकी फीलिंग, आपकी सांसें एक बनती है। अगर आपने कभी किस किया होगा, सो कैन इमेजिन कि भाई ये मेरे ज़िंदगी का सबसे हसीन पल है, यू नो। सो ये ऐसा पल है जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी बारीकी से जानते हैं, बारीकी से फील करते हैं, महसूस करते हैं। दैट इज़ वन थिंग कि भाई यू आर लाइक द वन। ओके, तुम्हारे सिवा कोई हो ही नहीं सकता। यू नो, कुछ लवर्स कहते हैं कि भाई तुम ही मेरे लिए हो। आपने कई बार सुना होगा, मतलब फिल्म जब हम देखते हैं तो उसमें तो हीरो हीरोइन दिखाए जाते हैं जो बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव होते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने मेकअप किया होता है तो वो छोड़ दीजिए। रियल लाइफ में ऐसा कोई नहीं होता, कोई मेकअप करके नहीं सोता, वरना घर वाले उसको भगा देंगे। ओके, लेकिन रियल लाइफ में आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो अपने लवर के लिए तड़पते हैं। उनका दिखना, उनका कितना वेट है, उनकी हाइट क्या है, कोई मायने नहीं रखता। वो कितना प्यार करते मायने रखता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे यू कनेक्ट है एंड यही आपको बताना चाहता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई थिंक ये वो मोमेंट मिस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर आप वो मोमेंट अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहे हैं कि जब आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी खुश थे और काफ़ी कनेक्टेड थे। मतलब इट्स लाइक आप दोनों जन्नत में थे और आपको जुदा करने वाला कोई नहीं था, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है हाय कृष्णा। तो कल हमने कार्ड देखा था, एक्चुअली लेट नाइट मैंने रीडिंग निकाला था, देखिए कार्ड निकला। सेकंड कार्ड मैंने यहाँ पे रखा है, लेकिन अभी सुबह मैं रीडिंग अभी एडिट कर रहा हूँ, मतलब क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जैसे मैंने देखा कि 2 ऑफ कप्स है, चुप चुप के क्यों बैठा हो तुम। सेकंड जो कार्ड है वो 6 ऑफ वॉन्ड। देखो ये पर्सन आपके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करना चाहता है। दिस पर्सन रियली लव्स यू, और ये बात काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छी भी है। यू नो, एक बात जो आपसे कहना चाहते हैं, किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते, बल्कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। समवेयर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू,
विथ लव। ओके, जैसे हमने यहाँ पे हम देख रहे हैं, इट्स लाइक दिस वन। देखो यहाँ पे ये फूल बांट रहे हैं या फिर जो भी अपने दिल की हालत है वो किसी को बयां कर रहे हैं। एज यू कैन सी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं एंड यहाँ पे पर्सन बहुत ही प्यार से किसी को फूल दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता है, ठीक है। फिर चाहे एक कोई ऐसी बात है जो आप दोनों से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं प्यार, तो मे भी आपके ख्याल में आएगा गुलाब या फिर के किस या फिर रोमांस। तो जो भी आपके लिए कॉमन है वो आपसे वो शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। देखो दिस पर्सन हैज़ हिज और हर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, हर एक के होते हैं, आपके भी होते हैं। कि मान लीजिए आप अगर डिप्रेशन में होते हैं या फिर एंग्जाइटी में या फिर आपको तकलीफ हो रही है, तो शायद आप कुछ खाना खाएंगे या फिर चाय पिएंगे या फिर कहीं पे चलने जाएंगे या फिर बात नहीं करेंगे, ज़ोर से म्यूज़िक बजाएंगे। तो हर एक के लिए अलग अलग होता है। लेकिन ये पर्सन जो कनेक्ट कर रहे हैं आपसे कि भाई ऐसे क्या बात है कि आप इनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो, चुप चुप बैठे हो, सर कहीं ना कहीं आपसे वो आंसर निकालने की कोशिश करें। व्हाट इज़ रीज़न वाई आर यू बीइंग अलोन, क्या बात है, ये क्यों बात नहीं कर रहे हो। तो जो भी ऐसी चीज़ है वो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए थर्ड कार्ड, ये कार्ड मेरा ध्यान खींच रहा है। डेथ, व्हाट अ वंडरफुल कार्ड। मुझे कार्ड एक्चुअली बहुत पसंद है, जितनी बार भी आता है रीडिंग में बहुत ही अच्छी से होती है। देखो डेथ का मतलब है कि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली है। काफ़ी लोग डर जाते हैं इस कार्ड को देख के, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। एज यू कैन सी दिस इज अ कार्ड। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे एक रस्सी दिख रही है आपको जो ऑलमोस्ट टूटने ही वाली है। इस पर्सन के हाथ में स्वॉर्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कैट दिख रही है। सो यहाँ पे कोई भी क्या उसे कहते हैं, किसी की भी डेथ नहीं हो रही है, बल्कि एक जो चीज़ है जो आपको किसी कनेक्शन से जोड़े रखे थी वो चीज़ टूट रही है, ओके। और कई लोगों को लगता है कि ये चीज़ क्यों टूटनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि शायद आपका इनसे या तो कनेक्शन टूट रहा है या फिर जो चीज़ थी जो आपके इनसे कनेक्ट हुई थी, जिसके कारण आप उनके ऊपर गुस्सा थे। मे बी कि इन्होंने आपको कॉल नहीं किया, आपसे मिलने के लिए नहीं आया, फिर आपको गिफ्ट नहीं दिया। छोटी सी बात पे भी लोग खफा होते हैं। तो वो जो एक एहसास है जो आपको इनसे जुदा कर रहा था, वो एहसास धीरे धीरे टूट रहा है। तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि वी डोंट वरी अबाउट इट, जो चेंजेस होने हैं वो ज़रूर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप कॉलेज के टाइम में शायद साथ में आ गए या फिर इंटर्नशिप के टाइम आप साथ में आ गए, लेकिन अब आप अलग अलग हो चुके हैं, आपकी अलग अलग कंपनीज़ हैं, लेकिन फिर भी आप कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई वी आर लाइक मेड फॉर ईच अदर, प्यार है, रोमांस है, लेकिन एक दूसरे से काफ़ी दूर है। शायद आपकी कंपनी किसी की साउथ में है, किसी की नॉर्थ में है, तो हाउ विल यू कम्युनिकेट। लगता है कि भाई कोई हमारे पास हो, हमारा ख्याल रखे, हमारे बाल सहलाए, हमें गुदगुदी करे। सो दिस पर्सन शुड बी विद अस। जब नहीं होता और फिर गुस्सा होता है कि एक पर्सन क्यों नहीं, तो फिर हम बहुत गुस्सा होते हैं, खफा होते हैं। ये पर्सन बता रहा है कि जल्द ही चेंजेस हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, और आपको भी पता है कि आप भी कहीं ना कहीं अंदर ऐसा ही कुछ फील कर रहे हो। दिस पर्सन रियली मैटर्स टू योर लॉट, ये आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। बस बात इतनी सी है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रस्ट द इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट द डिवाइन, एंड यू नीड टू ट्रस्ट द क्या उसे कहते हैं, आपकी डेस्टिनी, ठीक है। आपके डेस्टिनी में जैसे प्लान्स लिखे हैं वैसे होंगे, शायद थोड़े से लेट होंगे, शायद ज़्यादा जल्दी होंगे, ठीक है। सेकेंडली बात होती है कि हमारे हाथ में होती है चॉइस, ठीक। डेस्टिनी हमें चॉइस देती है। अगर आपने ये किया तो ये होगा, वो किया तो वो होगा, तो आप क्या चॉइस करते हो ये आपके ऊपर है। ऐसा नहीं कि डेस्टिनी मतलब प्रीडिटर्न है कि आपको साथ ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है, ये हम कल्पना कर सकते हैं। डेस्टिनी इज लाइक गिविंग यू टू चॉइस लाइक दिस वी, ठीक है। ये या फिर ये, कोई भी एक चुनो। हम कहते हैं ना कि भाई लेफ्ट या राइट चुनो, और फिर हम कहते हैं कि ये देखो तुम्हारे लिए सरप्राइजेस साथ में हैं। तो वैसे ही है आपके लिए, हर पर्सन के लिए चॉइसेस होती हैं। अब आप जो चॉइस करोगे उसके बाद आपको वो सरप्राइज़ मिलेगा। लेकिन बस हम खेल खेल में खेलते हैं कि एक उंगली चुनो, लेकिन किस्मत में हर मोमेंट में हमें चॉइसेस मिलते हैं। जैसे कि अगर आप कोई धूल का काम कर रहे हैं तो चीख तो आएगी, ओके। तो ऐसी ही चीज़ें हो जाती हैं, ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा, एंड लाइक वाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। फोर्थ कार्ड देखते हैं, मेरे हिसाब से ये कार्ड आ रहा है फोर्थ, एंड दैट इज़ वाओ, 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं, ओके। एंड ये यहाँ पे एहसास आ रहा है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए एक और कार्ड देखते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। ये कार्ड आ गया है, एंड इट इज़ ऑल अबाउट जस्टिस, यस। अब देखो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ हो रहा है कि आप इस पर्सन से खफा हो, एंड कहीं ना कहीं जिनसे भी आप कनेक्टेड हो, जो भी आपके फ्रेंड्स हो या फिर रिलेटिव है, फिर आप दोनों की वेल विशेस हो, आई थिंक कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बातें चल रही है कि दिस पर्सन हैज़ डन समथिंग टू यू, या फिर आपको कुछ अलग करना चाहिए। मतलब आप अगर किसी से कोई सलाह मशवरा कर रहे हैं तो आपको कुछ अलग ही सलाह दे रहे हैं,
और उनके हिसाब से आपकी ज़िंदगी में अभी तनाव आ चुका है। ओके, तो अगर आप उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। सो दे आर नॉट गिविंग यू सोल्यूशन, इंस्टेड आपकी ज़िंदगी में chaos फैला रहे हैं। ओके, लेकिन अगर सेकंड कार्ड हम देखते हैं तो वो है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस इज लाइक वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। ओके, जस्टिस में कार्ड यही आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये क्या उसे कहते हैं, आप उसे सही करना चाहते हैं। यस, सही। जस्टिस का मतलब है कि भाई यू आर गोइंग टू मेक थिंग्स राइट। ठीक है, तो आप बस चीज़ें सही करना चाहते हो। तो चीज़ें सही करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि भाई देयर इज़ अ मोमेंटम लॉस। एक मोमेंटम जो था आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं खो गया है। आपको वापस से पाने की वो अभिलाषा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार हम क्या सोचते हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, मतलब मेरे ऊपर जो अन्याय हुआ है, शायद इन्होंने कोई एक बात की है, शायद कुछ महीने तक आपके कांटेक्ट में नहीं थे, या फिर ऐसे ही कुछ बात किसी ने कह दी और खफा हो गए। अभी हाल ही मेरा हुआ था, दोस्त ने ऐसे कुछ बातें कर दी, मैं उससे खफा हो गया था। मैं उसके फ़ोन कॉल तक नहीं रिसीव कर रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही बात की तो उसको समझाया कि भाई मैं बातें बहुत दिल पे लेता हूँ। तो उसने अरे यार मैं ऐसे ही बात करता हूँ। तो उसने जैसे समझाया, फिर हमारे बीच बातें सही हो गई। इट्स लाइक समटाइम इट टेक्स अ फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, फ्यू डेज और फ्यू वीक्स और इवन मंथ्स। कुछ कुछ रिश्ते तो सालों लगते हैं उनको सही करने के लिए। सालों के बाद वो लोग मिलते हैं और फिर कहते हैं कि भाई इतना हो गया। अगर आपको पता है, ये फिल्म अगर आपने देखी है, डोली सजा के रखना, बहुत अच्छी फिल्म थी। 1997-1999 में आई थी। अक्षय खन्ना था उस मूवी में। तो उसमें ये रोल था, मतलब एक लड़का और लड़की की कहानी थी। फिर दोनों प्यार में पड़ते, लेकिन दोनों की बैकग्राउंड बहुत अलग होती है। तो फिर फैमिली वाले कैसे डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, एक की फैमिली सपोर्ट करती है, एक की फैमिली अगेंस्ट होती है। फिर फाइनली जब लड़की की माँ मिलती है लड़की की माँ से और कहती है कि क्यों ना हमें आप दे दीजिए ना हमें फिर वो। तो वो डायलॉग बहुत ही कैची है। तो वैसे ही है, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि भाई आई वॉन्ट यू, वॉट एवर हैपन जस्ट फॉरगेट इट। जितना हुआ वो छोड़ दो। मुझ पे गुस्सा करना है, मुझसे बदतमीज़ी करनी है, मुझे मारना है, पीटना है, डू लाइक दैट, बट डोंट गेट अवे फ्रॉम मी। फेड मत हो जाइए, धुंधले मत हो जाइए। ठीक है, एक और आखिरी कार्ड देखते हैं। आई थिंक ये कार्ड बस होगा। ठीक है, एंड दैट इज़ द मैजिशियन। यस, बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया है। मैजिशियन का मतलब है कि भाई कार्ड सही जा रहा है कि भाई आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं। एंड फाइनली आप यू कैन से लाइक दैट, ओके चलो मैं डिशम करता हूँ, लाइक चलो सब लोग सही हो गया। प्यार में ऐसे कई बार होता है, वी जस्ट वांट टू मेक एवरीथिंग राइट, है ना। हम बस यही चाहते हैं कि जिससे भी हम प्यार करते हैं वो कभी हमसे खफा ना हो जाए, कभी हमसे दूर ना चले जाए, एंड हमसे कभी भी जुदा ना हो, बस हमारे साथ रहे और ये फीलिंग ऐसे ही बनी रहे। ओके, सो ये था रिगार्डिंग द टैरो। ओके, तो अब देखते हैं कि भाई क्या आता है रिगार्डिंग द ओरेकल, जो मैंने यहाँ पे ही रखी है। देखते हैं इसको हम ये करके कि भाई रीडिंग क्या आती है। चलो 4 बार शफल करते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 बार। ओके, शफल करने के बाद कुछ कार्ड आ गया है। आई एम टायर्ड। ये आई थिंक आपकी भूमिका हो सकती है। आई एम टायर्ड मतलब मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ। कितनी बार आप उनका वेट करोगे इन लाइफ को। आई थिंक ये कुछ हो रहा है यहाँ पे। लेकिन सेकेंड जो कार्ड है वो है मिस्टिकल। ओके, ये जो पर्सन है ये मिस्टिकल है, या फिर आप भी इनके प्यार में कैसे पड़ते हैं, फिर कैसे आप दोनों के बीच का जो झमेला है वो मिट जाता है, आपको खुद नहीं पता होता। मतलब काफ़ी चीज़ें जो है हैरान करने देने वाली है। आपको लग रहा है कि भाई हमेशा ऐसा ही होता है कि ये कुछ बोल देते हैं, फिर आप खफा होते हो और फिर कुछ दिनों बाद ये आपको मनाते हो और आप उनसे बातें करते हो, एंड थिंग्स गो लाइक दैट। लेकिन कई बार हम कहते हैं कि भाई कितनी बार आप कहोगे, बार बार आप एक ही चीज़ कर रहे हो, मैं आपको माफ़ करते जा रही हूँ एंड लाइक दैट। सो समवेयर यू नीड टू यू आर लाइक लूजिंग योर टेम्पर। आप अपना आपा खो रहे हो, और किसी के साथ भी हो सकता है अगर कोई व्यक्ति बार बार वही चीज़ करे। सो यू फील लाइक दैट्स इनफ। ओके, सो ऐसा होता है। सो समवेयर यू नीड टू फील लाइक दैट। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशनशिप है वो मिस्टिकल है। मतलब पता नहीं कहाँ से ये आ जाते हैं और कैसे आपको मनाते हैं, आप खुद ही फिगर आउट नहीं कर पाते कि कैसे आप मतलब मान गए। इस पर्सन में कोई तो जादू है एंड वो आपको मनाते हैं, एंड आप बस फील करते हैं कि भाई ये जब मेरे साथ है तो आई फील लाइक आई एम इन हेवन। तो इनके साथ ऐसा कुछ है कि जैसे आप दोनों कनेक्ट होते हैं, मतलब पजल के 2 टुकड़े कनेक्ट हो गए और आपका पजल पूरा हो गया, है ना। देखो ज़िंदगी में हमें इतने सारे खूबसूरत लोग मिलते हैं, लेकिन हम सबसे कनेक्ट नहीं होते। जैसे कि कोई कहता है कि यार ये लड़का कितना बेस्ट है, लड़की कितनी बेस्ट है, डजंट मीन कि वो आपके फ्रेंड बनते हैं या फिर आप उनके साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो आपके लिए बना हुआ है वो आप कहते हैं कि यस, अगर तुम और मैं मिले तो हमारा पजल पूरा होता है। यस, हर एक का पजल होता है।
ओके हम जो कहते हैं जो बॉडी कॉन्शियसनेस है वो बस एक दिखावा है, एक छल है। जब तक ये बॉडी है, जैसे कि बचपन में हम कितने अलग थे, फिर हमारे दांत टूटने लगे, गिरने लगे, दूध के दांत फिर आने लगे, फिर हम कहते हैं कि ओके नाउ वी आर गोइंग टू बी 20, 30, 40, फिर 50 या फिर 60, फिर झुरियाँ एंड लाइक वैसे। सो येस, बॉडी कॉन्शियसनेस भी बदलती है, कभी भी वो सेम नहीं रहती। ठीक है, थर्ड कार्ड देखते हैं क्या है, दैट इज ऑल अबाउट लॉजिकली। देखो ये कहते हैं कि लॉजिकली कोई तो आंसर निकालो। ओके, फोर्थ कार्ड मेरे सबसे यहाँ से आएगा, वो है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप लॉजिकली देखोगे ना तो आपको जवाब मिल जाएगा बहुत ईजिली। देखो हर रिश्ते में सुराग होते हैं, सुराग, और क्या उसे कहते हैं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कॉन्शियसली। ठीक है, अगर आप हर चीज़ को नाप तोल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई चीज़ें ऐसी क्यों हो रही है, उसके पीछे की वजह क्या है। एंड देन यू विल फील दैट ओके दिस इज़ द वे आउट, ओके नाउ आई अंडरस्टैंड। मतलब कई बार अगर आप बस खुले दिमाग से कुछ सोचोगे तो शायद कुछ रास्ता नहीं मिले, लेकिन अगर लॉजिकली सोचोगे तो रास्ता मिलता है कि हाँ भाई ऐसी बात है, इसलिए ये हुआ था, दैट इज़ द रीज़न वाई आई फेल्ट लाइक दैट। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है एक्सेप्ट। तो फाइनली आई थिंक आप दोनों ही एक्सेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और ये बहुत अच्छी बात है। देखो लॉजिकली अगर आप जवाब ढूंढोगे तो आपका जवाब मिलेगा। ओके, लॉजिक अगर आप अपनाओगे तो, प्रैक्टिकलिटी अपनाओगे तो शायद जवाब नहीं मिलेगा, इमोशनली भी जाओगे तो जवाब नहीं मिलेगा। ओके, जैसे कि मेरा जो लैपटॉप है उसमें जो ओरिजिनल बैटरी मुझे बहुत महंगी पड़ रही थी और रिस्पांस कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं दे रही थी। तो यहाँ पे एक सेलर है, मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया, कहा कि मुझे एक बैटरी चाहिए, तो उसके आधी से भी कम दाम में मुझे बैटरी मिली, बहुत अच्छी चल रही है, 2-3 घंटे का बैकअप भी मिल रहा है। सो ये क्यों हो गया? पहले तो ऐसा नहीं हुआ था लेकिन अभी हो रहा है। वाई? बिकॉज आई एम डूइंग लॉजिकली एवरीथिंग एंड नाउ एम एक्सेप्टिंग इट, यू नो। तो बस कोई चीज़, जैसे कि हम ब्रांड्स की बात करते हैं कि कोई एक ब्रांड है, तो अगर ब्रांड के हैं तो उस हिसाब से अगर आगे बढ़े कि ये ब्रांड है तो वो कपड़े पहने तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, मेरे पास एक जॉकी की बहुत बड़ी अच्छी ट्राउजर थी, कुछ नहीं थी, इतनी लंबी, मैंने से दुकान से खरीदी, फिर देखा तो बहुत लंबी थी और कोई नहीं, फिर ख़राब हो गई विद इन जस्ट फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स। ओके, एक्चुअली एक कॉमेडियन है अभिषेक उपमन्यु करके। ओके, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कहा है रिलेशनशिप में कि वो उन्होंने कहा कि मतलब ऐसे उन्होंने मजाक भी कहा कि ही वॉज ड्राइविंग अ कार अलॉन्ग विथ हिज गर्लफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड ने कहा कि तू मूवमेंट बना। तो मैंने कहा मूवमेंट मतलब? तो उसने कहा कि देख तू मूवमेंट बनाता ही नहीं, मैं जब कि तू मूवमेंट बनाता तो गाड़ी चला रहा है, अब जब कि तू गाड़ी चला रहा है तो जब बाद में मैं सोचूंगी तो मुझे ये ड्राइव याद ही नहीं रहेगी। उसने कहा ठीक है, तो मैंने गाड़ी ठोक दी। ओके, क्या दिन है यार, वो क्या पल थे कि स्टीयरिंग घुसा था मेरी छाती में और वो आईसीयू के वार्ड। ओके, तो ये होता है। देखो जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट करो। ये पर्सन आपसे दूर है, खफा है, बात कर रहे हैं, सॉरी कह रहे हैं, शर्मिंदा है, कह रहे हैं कि प्लीज़ फॉरगिव मी। देखो उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, अगर आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं सो यू विल बी लाइक ओह माय क्यूट पपी। तो यस, ये आपको बहुत पसंद होंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस पर्सन लॉजिकली। ठीक है, सो ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है और अब देखते हैं गाइडेंस हमें क्या मिलता है। यस, सिस्टर इज सेइंग कि उसे मैं डेक नहीं दे रहा हूँ। ओके, मैंने पास ही रखा है, आज शायद वो यूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन दैट। चलो देखते हैं। यस, ये गाइडेंस आ चुका है, सेट योरसेल्फ फ्री। यस, आ गया था, आज भी ये आ गया। आई थिंक ये आज के लिए बहुत ही सुटेबल है मैसेज। देखो हम क्या करते हैं ना कि हमारे जो ओल्ड पैटर्न है उन्हीं से कनेक्ट रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस कि हम उससे बदलते ही नहीं हैं। ओके, जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनकी मेंटालिटी ऑर्थोडॉक्स टाइप होती है, जैसे कि खेती करना, ऐसे ही खेती करते, लेकिन फिर क्या हुआ, फसल कम पड़ने लगी, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया और फिर हम देख रहे हैं कि आजकल फसल बहुत आ रही है। समथिंग डिपेंड ऑन दैट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम कई बार ओल्ड हैबिट और नेगेटिव बिलीफ को साथ लेके चलते हैं। जैसे आपने देखा है किसी का ब्रेकअप हो गया ऑनलाइन, या फिर किसी का आपके आजू बाजू जो हैं उनका ब्रेकअप हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन इशू, या फिर किसी के ऊपर ट्रस्ट इशू। अगर आप भी वही कहते कि भाई ट्रस्ट इशू है और तुम भी शायद ऐसा ही कर रहे हो, आई डोंट ट्रस्ट यू, तुम शायद मुझे धोखा दे रहे हो, बट क्या लॉजिकली आपको ये रीज़न मिलता है? क्या सच में ऐसा हो रहा है या फिर बस आपकी ही सोच है? देखो कहीं ना कहीं अगर हम किसी सोच में अटक जाते हैं ना तो यूँ हो गया कि हम जो फ्री है ना वो यहाँ पे जाके बैठते हैं और ये दरवाज़ा बंद होता है और हम खुद करते हैं ये। ओके, ये हमारा कॉन्शियसनेस करता है। हमें लगता है कि भाई दिस लाइक दिस, यू नो। आपने अगर कभी सुना होगा तो जो भी प्रीचर्स हैं अराउंड, जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दे, मोह माया सब कुछ, और चले जाए उनके रास्ते में। बट वॉट अबाउट योर फैमिली, वॉट अबाउट योर करियर, वॉट अबाउट दैट वन? फिर अगर आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। देखिए एट दिस वन, देखो आपको अपने थॉट से फ्री होना है। ओके, तो अगर आपको कोई लगता है कि भाई ये पर्सन को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, आपका मसला है, आपकी ख्याल है,
आपकी चीज़ें हैं, अगर आपको लग रहा है उनको एक्सेप्ट करें तो एक्सेप्ट करें, नहीं करना है ना करें, लेकिन जो भी चीज़ें करें आपको बस एक बार याद रखनी है कि सेट योरसेल्फ फ्री, अपने आप को फ्री रखिए। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए या ना आए, डिपेंड ऑन दैट, आपको अपने आप को फ्री रखना है, ठीक है। तो कई बार होता है ना कि हमें चाहिए कि भाई कोई दुकान में जाए और परचेज़ करे और दुकान बंद होता है और हमें वो नहीं मिलता चीज़, फिर हम कहते हैं कि बस मुझे वो चीज़ लेनी ही नहीं है। तो हमारे इमोशंस ने हमारे ऊपर मात की है, हमारे इमोशंस कहते हैं कि नहीं मिले ना तो अब मैं नहीं लूँगा ये चीज़, लेकिन क्या ये सही होगा? जैसे कि मुझे लैमिनेशन के कार्ड्स लेने थे, लेकिन ऑनलाइन बहुत महंगे आ रहे थे। सो देयर इज़ अ शॉपकीपर जिसमें बहुत ही कम कीमत में खरीदता हूँ। तो अभी एक दिन के लिए लॉकडाउन हटा था हमारे यहाँ पे, तो मैं वही गया था सिटी में, तो बस पता चला कि भाई लॉकडाउन इज़ ओवर, तो मैं चला गया वहाँ से, फटाक से 8 लैमिनेशन के कार्ड्स ले लिए और आ गया, और पता चला कि फिर लॉकडाउन वापस से हो गया। तो सेट योरसेल्फ फ्री। अगर मैं ये कहता कि नहीं मुझे वो लेनी ही नहीं है, मुझे उसके ऊपर काम करना ही नहीं है, तो नुकसान मेरा होता है। वैसे ही है, अगर आप अपने आप को फ्री नहीं रख रहे, अगर आप खुद को लॉक करके, कुछ लोग जो हैं वो खुद को लॉक करके रख रहे हैं, एक बार धोखा खाया, फिर एक बार किसी ने हर्ट किया तो बस अब मैं किसी से बात नहीं करूँगा, किसी से जोड़ूंगा नहीं। मेरी ज़िंदगी में क्या होगा था, जब मेरी मॉम बीमार थी वगैरह वो सब चल रहा था, तो आई वॉज लाइक नॉट कम्युनिकेटिंग विद एनीवन। लेकिन तब मैंने एक साइट ज्वाइन की, जब ढेर सारी बातें करता था, बहुत सारे लोग थे पूरी दुनिया के, उनसे बातें करता था कि क्या चल रहा है उनकी दुनिया में, क्या मसला है हर एक का। सो इट्स लाइक मुझे फ्रीडम महसूस होता कि भाई समवेयर आई एम डिस्कसिंग विद पीपल, वो मुझसे कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, मैं उनसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। तो एक मोमेंटम आता है हमारी ज़िंदगी में जब हमें लगता है कि हमें खुद को बांधना चाहिए, लेकिन तभी है जब हम खुद को लूज सेट कर सकते हैं। ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू टू बिकम लिबरल, लेकिन आप अगर खुद को थोड़ा सा भी फ्रीडम दे रहे हो, ओके, जो कि वाजिब हो, तो आप समझ जाओगे सेट योरसेल्फ फ्री का मतलब क्या है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मीनिंग टैरो।